नमस्कार दोस्तों, मैं रमोद कुमार गौतम रमोद ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, यानी विद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे। एक नोटिस ये है कि नोट्स के लिए आप टेंशन ना लें, डेफिनेशन सहित हम नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, केवल आप कॉन्सेप्ट पर फोकस करिए। दोस्तों, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज पदार्थों की एक इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी यानी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी यानी जो मास या कितनी मात्रा में है, यानी एक्सीलरेशन, इन सभी चीजों को डिपेंड नहीं करता है। दोस्तों, आवेश को अगर मैं बोलूं एक बात में, तो पदार्थ के अंदर एक ऐसा गुण, एक ऐसी इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी जिसके कारण उस पदार्थ के चारों तरफ एक ऐसे क्षेत्र में बल लगने लग जाता है। जब भी कोई दूसरा पदार्थ आता है, वह उस बल का अनुभव करता है। वह बल या तो उस पदार्थ को दूसरे पदार्थ को दूर भगाएगा या अपने पास खींचेगा, या अट्रैक्टिव फोर्स होगा या रिपल्सिव फोर्स होगा। दोस्तों, पदार्थ के अंदर यह गुण अगर होता है तो वह पदार्थ आवेशित कराता है, और पदार्थ के इस गुण को हम बोलते हैं विद्युत आवेश बोलते हैं। दोस्तों, अब हम समझते हैं विद्युत आवेश का मात्रक, यूनिट। विद्युत आवेश का मात्रक एसआई मात्रक कूलाम होता है, और विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक फ्रैंकलिन होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम पर दिया गया है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश 2 टाइप्स के होते हैं, एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है, या उनके लगने वाले बल के बिहेवियर के अकॉर्डिंग दिया गया है। आगे देखते हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो 3 बेसिक प्रॉपर्टी हैं। फर्स्ट एडिशन, दूसरा क्वांटाइजेशन एंड थर्ड कंजर्वेशन। तो दोस्तों, हम समझते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का एडिशन होता क्या है, कैसे होता है? दोस्तों, जिस तरीके से हम गिनतियों को जोड़ते हैं, गिनतियां एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम आवेश को भी एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? सपोज डेट आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास एक सिस्टम है। इस सिस्टम में कुल आवेश Q है। इस सिस्टम पर कुल आवेश Q है। मान लेते हैं Q1 का मान है -3 कूलाम, Q2 का मान है -5 कूलाम, Q3 की मान है +6 कूलाम, Q4 का मान है +2 कूलाम। अगर हमको इस पर टोटल चार्ज देखा जाए, इस सिस्टम पर कितना होगा, तो हम सबको ऐड कर देंगे। Q1 + Q2 + Q3 + Q4। दोस्तों, होगा क्या? यहाँ पर Q1 का मान -3 कूलाम है, Q2 का मान -5 कूलाम है, Q3 का मान +6 कूलाम है, और Q4 का मान +2 कूलाम है। दोस्तों, जिस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन गिनतियों को हम काउंट करते हैं, -3 और यहाँ पे प्लस पूरे माइनस माइनस हो जाएगा, -3 और -5 मिलकर के -8 कूलाम हो जाएगा। यहाँ 6 और 2 कितना हो जाएगा? यह भी कितना हो जाएगा? +8 कूलाम। यानी टोटल कितना हो जाएगा? 0। इस बॉडी पे कितना चार्ज है? टोटल 0 है। तो जिस तरीके से हम गिनतियों को जोड़ते हैं, उसी तरीके से हम इलेक्ट्रिक चार्ज को भी जोड़ते हैं। अब आगे हम देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका मतलब समझते हैं। क्वांटाइजेशन मतलब एक निश्चित मात्रा होती है, कोई भी चीज चार्ज में निश्चित मात्रा में बढ़ेगा या निश्चित मात्रा में घटेगा। अब हम समझते हैं जो चार्ज होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था, यह 2 प्रकार के होता है, प्लस चार्ज और कितना होता है? माइनस चार्ज। दोस्तों, यदि कोई बॉडी प्लस चार्ज है, तो यह क्या है? छोटे छोटे प्रोटॉनों से मिलकर के बनी हुई है। छोटे छोटे प्रोटॉनों से मिलकर के बनी हुई है। अच्छा, यह क्या कहना गलत होगा कि दुनिया का सबसे छोटा प्लस चार्ज क्या होगा, उसमें कितना प्रोटॉन होंगे? तो 1 प्रोटॉन होंगे। यह कहना गलत हो सकता है। हम यह बोलेंगे कि दुनिया का सबसे छोटा प्लस चार्ज मतलब इंडिपेंडेंट पॉजिटिव चार्ज जो होगा वह 1 प्रोटॉन होगा। इंडिपेंडेंट बोलना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से भी, प्रोटॉन से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, मेसॉन पार्टिकल, न्यूट्रॉन पार्टिकल, मतलब कि क्वार्ट्ज और एंटी क्वार्ट्ज होते हैं जो रिलेटेड होते हैं इनसे। तो हमको यह बोलना उचित रहेगा कि इंडिपेंडेंट, देन हम इसको बोल सकते हैं। तब दोस्तों, सबसे छोटा इंडिपेंडेंट पॉजिटिव चार्ज होगा, उस पर 1 प्रोटॉन होगा। उससे थोड़ा बड़ा अगर देखा जाए, इंडिपेंडेंट
पॉजिटिव चार्ज उससे थोड़ा बड़ा अगर देखा जाए तो 2 प्रोटॉन, उससे और बड़ा देखा जाए तो 3 प्रोटॉन, उससे और बड़ा देखा जाए तो 4 प्रोटॉन। यानी एक उसमें प्रोटॉन पे चार्ज होता है ई, मान लीजिए 1 प्रोटॉन, 2 आगे बढ़ेगा तो 2 प्रोटॉन होगा, उससे आगे बढ़ेगा तो 3 प्रोटॉन, उससे आगे बढ़ेगा तो 4 प्रोटॉन। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा n प्रोटॉन। यानी प्रोटॉन पर आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। लेकिन यहाँ पॉजिटिव साइन होता है, ई का मान यहाँ पर क्या होता है पॉजिटिव होता है। सेम उसी तरीके से जो निगेटिव चार्ज होगा हम बोल सकते हैं इंडिपेंडेंटली सबसे छोटा निगेटिव चार्ज जो होगा वह होगा 1 इलेक्ट्रॉन होगा उसमें। थोड़ा उससे अगर बड़ा देखा जाए तो उस पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उससे और थोड़ा बड़ा निगेटिव चार्ज अगर देखा जाए तो उस पर क्या हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन होगा, और बड़ा देखा जाए तो कितना हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से बढ़ते 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 अगर हम देखा जाए इस माइनस चार्ज पर कुल कितने हो जाएंगे n हो जाएगा, n इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो दोस्तों जब हम n इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो E का मान जो होता है यहाँ अगर पहले से निगेटिव है, E का मान कितना होता है -1.6 × 10 की पावर कितना -19 कूलम, और यह माइनस माइनस कर जाता है तो हम n का मान काउंट कर सकते हैं कि कुल कितने इस पर इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, आप देख सकते हैं। तो इससे बाद यहाँ से एक फार्मूला निकल करके आता है, एक फार्मूला क्या निकल के आता है कि Q = NE, Q = NE। लेकिन इसके आगे मैं प्लस और माइनस इसलिए जोड़ रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा तो यहाँ E का हम माइनस लेंगे और प्रोटॉन रहेगा तो हम प्लस लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं प्रोटॉन अगर 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम होता है चार्ज। यदि इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उस पर होगा -1.6 × 10 की पावर 19 कूलम, और यहाँ माइनस माइनस को प्लस कर देगा, वो पहले से प्लस प्लस है। इस तरीके से हम काम कर लेते हैं, ठीक है। यह एक फार्मूला बन गया। आगे हम समझते हैं, हमें पता है कि प्रोटॉन का जो मास होता है 1.67 × 10 की पावर कितना -27 किलोग्राम, यह प्रोटॉन का मास होता है। और इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है 9.1 × 10 की पावर -31 किलोग्राम होता है। दोस्तों यदि किसी बॉडी के अंदर मास है तो एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने दिया था, मास डायलेशन, जिसको अगर हम समझें तो 1 - यहाँ v², जहाँ पर यह इनिशियल मास है, शुरुआती मास। कोई बॉडी है मान लीजिए या एक बॉडी है, इसका मास कितना m0 है शुरुआत में। अगर हम इसको बहुत तेजी से स्पीड बढ़ाने लग जाएं, इसकी लाइट की स्पीड के तुलना में इसकी स्पीड अगर ले जाएं, यह मास इसका बदलने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। तो वहाँ दिया गया है बढ़ने लग जाएगा जब वह मास m हो जाएगा। कैसे बढ़ता है इस फार्मूले को देख लीजिए, इस तरीके से बढ़ता है। यानी अगर यह v c के बराबर, यहाँ c² है, सॉरी यहाँ c² है, अगर यह v c के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा तो यह दोनों एक दूसरे से कट जाएगा और यह नीचे 0 हो जाएगा। यानी यह मान जो हो जाएगा अनंत हो जाएगा, यह पूरा मान कितना हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। बट यह थ्योरी गलत हो गई, यह थ्योरी गलत है। किसी भी बॉडी का अगर हम उसके लाइट की स्पीड से उसके वेग को बढ़ाएं तो उसके मास में बढ़ोतरी नहीं होता, उसका मास बढ़ता नहीं है, उसका इनर्शिया बढ़ता है। इनर्शिया बढ़ता है क्योंकि मास का मल्टीप्लिकेशन लाइट के साथ और इनर्शिया का मल्टीप्लिकेशन लाइट के स्पीड के साथ जब होता है तो टोटल एनर्जी बढ़ती है। यानी इनर्शिया बढ़ा तो टोटल एनर्जी बढ़ी, मास नहीं बढ़ता है उसका। तो यह प्रिडिक्शन जो दिया गया है यह गलत हो गया, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में यह बताया गया है। तो इससे यह पता चलता है मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, सॉरी आवेश एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी या मास से इंडिपेंडेंट है, मास के ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है। यह सिद्ध होता है कि आवेश एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। क्योंकि दोस्तों प्रोटॉन एक एक्सपेरिमेंट में यह पाया गया कि प्रोटॉन की स्पीड एक बार लाइट के स्पीड के एकदम तुलना में बराबर ले जाया गया और उसमें कोई उसके मास में कोई गेन नहीं हुआ। यदि उसका मास गेन होता, अनंत हो जाता, तो वह ग्रेविटी के कारण वह नीचे आने लगता। बट ऐसा कोई डिफ्लेक्शन देखा नहीं गया। अतः यह थ्योरी क्या होती है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ये जो फार्मूला दिया गया है m = m0 / 1 - v²/c², यह गलत हो जाता है। तो हम यह भी समझ लीजिए कि चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अब हम आगे समझते हैं दोस्तों कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
अब इसकी थ्योरी दी जाती है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। दोस्तों होता क्या है कि चार्ज को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ कि जितनी भी बॉडी होती हैं वह अगर न्यूट्रल है तो उस पर जितना भी न्यूट्रल बॉडी है, बिल्कुल न्यूट्रल बॉडी है, तो उस पर जितना प्लस आवेश रहेगा उतना ही माइनस आवेश रहेगा। बिल्कुल सेम डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा प्लस माइनस का इसी तरीके से, ठीक है। अगर सेम बिल्कुल जितना प्लस रहेगा उतना ही क्या रहेगा, उस पर माइनस रहेगा। तो यहाँ 1 2 3, तो यहाँ 3 कर लीजिए, तो यहाँ पर भी इस तरीके से वह एकदम सेम मात्रा में रहेगा, वह न्यूट्रल रहता है। हर एक बॉडी न्यूट्रल रहती है, ठीक है। जितना उस पर इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा Z इक्वल टू नंबर ऑफ पी इक्वल टू नंबर ऑफ पी। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, उतना ही उसका क्या है, परमाणु क्रमांक होता है। अब बात आ गई यहाँ पर, तो हम चार्ज को क्या है कि चार्ज को ट्रांसफर कैसे करें। हमारे पास 3 तरीका है चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए, बाई कंडक्शन, बाई इंडक्शन, बाई फ्रिक्शन। तो पहले समझते हैं बाई कंडक्शन क्या होता है। दोस्तों जब कोई चार्ज बॉडी है, ये भी 2 चार्ज बॉडी हैं, एक प्लस Q1 है और दूसरा प्लस Q2 है। अब इन दोनों को बिल्कुल टच करा देंगे, बिल्कुल समीप लाएंगे तो इस पे जो चार्ज होगा उस पे चला जाएगा, ठीक है। प्लस Q1 प्लस Q1 माइनस Q1 मान लीजिए, तो इन पे जो चार्ज होता है वह चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। चार्ज पर ट्रांसफर होगा, 2 बॉडी में अगर बहुत सारे चार्ज हैं इनको एक दूसरे के पास लाते हैं तो इनके चार्ज आपस में क्या होंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। हाँ, यदि दोनों बॉडी आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम साइज का है, अगर यहाँ Q1 है और इस पर कितना चार्ज है, Q2 है, तो कुल चार्ज हो जाएगा किसी एक पर अगर देखा जाए तो Q1 प्लस Q2 अपान कितना हो जाएगा, 2। Q1 प्लस Q2 अपान कितना हो जाएगा, 2। अच्छा, अगर बॉडी आइडेंटिकल नहीं है तो यह फार्मूला तब यह प्रेडिक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसके चार्ज के अकॉर्डिंग इसके पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं, इसकी पोटेंशियल होती है उतना। क्यों, अब पोटेंशियल को मैंने विद्युत विभव को मैंने पढ़ाया नहीं है, तो इसको आगे इस तरीके से अगर आएगा, आइडेंटिकल शेप नहीं रहेगा उसके बारे में हम बताएंगे। बट अगर आइडेंटिकल बॉडी है तो हम इसको Q1 प्लस Q2 अपान 2 कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, हमने यह समझ लिया कंडक्शन के द्वारा हम चार्ज को किस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। आगे हम देखते हैं बाई इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन हमने छू लिया था, छूने के बाद चार्ज ट्रांसफर हो गया एक बॉडी से दूसरे बॉडी। इसमें बिना छुए हमको काम करना है। बिना छुए कैसे होगा भाई, बिना छुए हम चार्ज को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, बस किसी बॉडी को हम पोलराइज कर देते हैं। हमारे पास पहले से बॉडी है जिस पे प्लस चार्ज है, बहुत सारा प्लस, इस बॉडी पे प्लस चार्ज है पहले से, और दूसरी बॉडी बिल्कुल हमारे पास न्यूट्रल है। न्यूट्रल हम यह कहेंगे कि जितना इस पे इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही इस पर क्या होगा, प्रोटॉन होगा। मान लीजिए प्लस माइनस और माइनस प्लस इस तरीके से चार्ज है, बिल्कुल जितना उसमें इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन होगा। अब मैं इसको बिल्कुल समीप लाता हूँ, जब मैं इसको बिल्कुल समीप ले जाऊंगा, इसके बिल्कुल समीप ले जाऊंगा, तो अब क्या होगा, इसमें इंडक्शन हो जाएगा। इंडक्शन यानी अब इस बॉडी पे जितने प्लस चार्ज है 1 2 3 4, या प्लस चार्ज इकट्ठा दूर भाग जाएंगे, प्लस चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, दूर चला जाएगा, और माइनस प्लस चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल पास आ जाएंगे। बिल्कुल यहाँ टच नहीं कर रहा है, छू नहीं रहा है। बिना छुए हम चार्ज को ट्रांसफर तो नहीं कर सकते, बट इसको पोलराइज कर सकते हैं। पोलराइज हो गया, यहाँ पे ध्रुवण हो रहा है यहाँ पे, बट इस पूरे सिस्टम का आवेश कितना होगा, 0 होगा। इस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन ना तो आया है ना ही गया है, अतः इस पे क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज 0 हो जाएगा। बट क्या है, यहाँ पोलराइजेशन के कारण सारे इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, सारे प्रोटॉन उधर हो गए, ठीक है। यह इंडक्शन होता है, इसको इंडक्शन कहते हैं। हाँ, यहाँ पर अगर हम किसी इस बॉडी को हम चार्ज बनाना चाहें, पॉजिटिव चार्ज कैसे बना सकते हैं, क्योंकि अर्थ जो होता है, अर्थ क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को खा जाता है, पूरे इलेक्ट्रॉन को सोख लेता है, इलेक्ट्रॉन पूरा वहाँ चला जाता है। जब भी बिजली ऊपर से गिरती है, अगर अर्थ में पूरी बिजली खत्म हो जाती है, अंदर चली जाती है धरती पे। इसीलिए छतों पे जब हम लोग बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो वहाँ पे एक तड़ी चालक लगाते हैं, तड़ी चालक की वजह से वह नीचे बिजली आ जाती है,
नीचे जमीन में चला जाता है, इलेक्ट्रॉन को छू जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे कनेक्शन कर देते हैं अर्थ से कनेक्शन कर देते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, अंदर चले जाएंगे। अंदर चले जाएंगे तो यहाँ बॉडी पूरी तरीके से क्या जाएगी, चार्ज होगी, धन आवेशित हो जाएगी। इस तरीके से हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब आगे हम समझते हैं बाई फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से क्या होता है, जब हम किसी बॉडी को रब करते हैं, जैसे हमारे पास ये रुमाल है, इसको हमने इससे रब कर दिया। रब करने से होता क्या है, इससे जो होता है इलेक्ट्रॉन इस पे आ सकता है या इस पे से इलेक्ट्रॉन इस पे आ सकता है। जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो होता क्या है, उस पर चार्ज हो जाता है पूरी बॉडी पे। ऐसे में इस तरीके से हम रब करके फ्रिक्शन करके इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करा सकते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इस वीडियो में उसी तरीके से किया गया है और इसमें दो बॉडी क्या चार्ज हो गई और तीसरी बॉडी को अपनी तरफ खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। तो दोस्तों पूरे इस वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके बेसिक प्रॉपर्टीज को समझ लिया। तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में और आगे इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं, इसके क्वेश्चंस होंगे और इसके कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं। थैंक यू।